बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे ये बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना बहुत ही आसान है और यकीन करें इतनी मज़े की है कि आप इसे खाते ही रह जाएंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी क्रीमी और चीज़ी बनी है। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर मैं डो बनाने के लिए लूँगी तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा। नॉर्मल चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर लें, इससे कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 कप मैंने मैदा डाला है। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें नमक और 1 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा चीनी यानी कि रेगुलर शुगर। 1 टीस्पून इसमें भर के डालूंगी ड्राई ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट है, हर जगह से आपको आसानी मिल जाती है। पहले हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 अदद अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर पे है, फ्रिज वाला अंडा आप लोगों ने डो बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ क्वांटिटी मैंने इस स्टेज पर डाल दी है और हाफ ऑयल को मैंने बचा कर रख लिया है, उसका इस्तेमाल बाद में करेंगे इंशाल्लाह। बस जी चम्मच की मदद से आपने इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर देखेंगे कि पानी कितना ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैं यहाँ पर नीम गर्म इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा और चम्मच की मदद से डो को पहले इकट्ठा कर लेंगे। ये डो बनाने की सबसे आसान रेसिपी आप लोगों को देने जा रही हूँ। जब डो इकट्ठी हो जाए तो आपने इसे काउंटर पर निकाल लेना है और जो ऑयल हमने बचा कर रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा सा ऐड करें और डो को गूंथते जाएं जब तक कि डो अच्छी सी मुलायम नहीं हो जाती। पिज़्ज़ा बनाने के लिए या फिर ब्रेड बनाने के लिए या फिर बेकरी का कोई भी आइटम बनाने के लिए आपको जो डो तैयार करनी होती है वो आपने सॉफ्ट रखनी होती है, तभी आपके जो बेकरी आइटम है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। बस जी 5 मिनट के लिए डो को अच्छे तरीके से गूंदूंगी जब तक कि ये मुलायम नहीं हो जाती। डो यहाँ पर तकरीबन तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो जिस बाउल में आप लोगों ने डो को रखना है उस बाउल को अच्छे तरीके से पहले ग्रीस कर लें और यहाँ पर डो को भी ऑयल की मदद से चिकना कर लें। अब इसको कवर लगा कर रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं। मैं काउंटर पर ही छोड़ दूंगी, 1 घंटे ही में ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगी इंशाल्लाह। फिलिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के लगभग मेरे पास है बोनलेस चिकन। छोटे छोटे से क्यूब्स में मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब इसी में डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक, 1 टीस्पून डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर और हाफ टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं चिकन पाउडर या फिर चाइना सॉल्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो 1 टीस्पून डाल दें। ज़ीरा पाउडर भी इसमें शामिल करें 1 टीस्पून। तकरीबन आधा कप के बराबर इसमें दही शामिल करें और यहाँ पर मैंने ली है टेट्रा पैक की क्रीम, क्योंकि मलाई बोटी चिकन ब्रेड बना रहे हैं तो क्रीम तो लाजमी डलेगी। 3 टेबलस्पून मैं क्रीम शामिल कर दूंगी और इन सब चीज़ों में डालूंगी ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून। मैंने फ्राइंग पैन में ही सारी चीज़ों को कंबाइन कर लिया है, क्योंकि मैंने इन्हें फ्राइंग पैन में ही पकाना है। ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस बर्तन में पकाना हो उसी बर्तन में आप ये मैरिनेशन कर लें। चाहे तो आधा घंटे के लिए इसे मैरिनेट कर लें, मगर मैं इसे फ़ौरन से बना लूँगी और टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और चिकन को पकाऊंगी यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। दही अपना पानी छोड़ेगी और चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, जिसमें ये चिकन की छोटी छोटी सी बोटियाँ बहुत ही ईजीली सॉफ्ट हो जाएंगी। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद जब चिकन अच्छे से भून जाए और पानी भी ड्राई हो जाए, इसमें शामिल करें शिमला मिर्च। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी या फिर 1 बड़ा कप आप ले लें शिमला मिर्च का और बारीक से टुकड़ों में काट लें। शिमला मिर्च डालने के बाद ज़्यादा कुकिंग नहीं करेंगे, बस अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर शिमला मिर्च को हमें क्रंची ही रखना है। तो फिलिंग हमारी माशाल्लाह से तैयार है। डो की तरफ चलते हैं। इसको देखें, रखे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और गर्मी होने की वजह से ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से फूल गई है और माशाल्लाह से देखें कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्ती बनी है। एक दफ़ा दोबारा से डो को अच्छे से गूंदने के बाद मैं इसकी एयर को निकाल दूंगी और इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। 2 कप मैदे में आपकी 4 ब्रेड रोल बहुत ही इजीली तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर इक्वल साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से इसको चपटा करेंगे।
मैं बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर ब्रेड बनाने लगी हूँ। आपने ये तरीका बहुत ही गौर से देखना है, बहुत ही इजी सा तरीका है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान लगाकर वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को बेल लिया है, देखें ओवल शेप में। हल्की सी इसकी ट्रिमिंग कर लेंगे और हल्का सा यहाँ पर सिरा काट लूँगी ताकि इसकी शेप मेंटेन हो सके। अब 4 इक्वल साइज़ की मैंने यहाँ पर पट्टियाँ काट लेनी है। तकरीबन आधा इंच के बराबर आप 4 पट्टियाँ काटें और इनको एक साइड पे रख दें। हल्का सा मैदा डस्ट कर लें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसका इस्तेमाल हम जो ब्रेड की डिज़ाइनिंग करेंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। पट्टियाँ हम काट चुके हैं। अब बाकी बची हुई ब्रेड पर इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है लंबाई के रूप। तो यहाँ पर आपने फासला तकरीबन आधा इंच के बराबर ही रखना है। तो डो के आधे हिस्से पर मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी और स्टिप्स बना लूँगी और आधे हिस्से को ऐसे ही छोड़ दूँगी और उस पर लगाएंगे हल्का सा मैदा ताकि ये जो पट्टियाँ मैंने बनाई हैं आपस में चिपके नहीं। अब क्या करेंगे, एक छोड़कर एक पट्टी उठाएंगे और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इनको ले जाएंगे। अब जो पट्टियाँ मैंने काट के रखी थी उनमें से एक पट्टी उठाऊँगी और इसको इस तरीके से सेट करेंगे और इसके ऊपर से दोबारा पट्टियों को फ्लिप करते जाएंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका है। बचपन में जैसे हम चटाई बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से आपने एक एक पट्टी उठाते जाना है और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रखते जाना है। 4 पट्टियां जब आप लगा लेंगे तो बेहतरीन सा हमारा यहाँ पे डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। जो पट्टियां एक्स्ट्रा बच गई हैं उनको काट लें और डो को इवन कर लें और जो नीचे की तरफ पट्टियां बच गई हैं उनको हाथों की मदद से हल्के हल्के से चिपका लें और इस तरीके से हमने जो डिज़ाइनिंग बनाई है वो खुलेगी नहीं। अब बारी आती है फिलिंग की। तो मज़ेदार सी चिकन को हमने उस हिस्से पर अरेंज कर देना है जो कि हमने कटिंग नहीं किया। तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच आप चिकन के लगाएं और इसके ऊपर डालें मोज़रेला चीज़। चाहें तो चैटर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है फोल्डिंग की। तो कुछ भी नहीं करना जी, यहाँ पर हमने रोल कर लेना है इन सब चीज़ों को जैसे हम समोसा रोल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। साइडों पर आपने हल्की हल्की सी फोल्डिंग कर लेनी है और डो को अंदर की तरफ लेके जाना है और इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा रोल बना लेना है। देखें जब आप इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी चिकन ब्रेड तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। सारी चिकन ब्रेड को मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब बारी आती है इनकी बेकिंग की। तो आप इन्हें पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में ये इजीली बेक हो जाएंगी मगर इनके ऊपर कलर नहीं आएगा। तो मैं इन्हें ओवन में बेक करने लगी हूँ। एक अंडे को मैंने फेंट दिया है और ब्रश की मदद से मैं एग वाश कर दूंगी। इससे इनका कलर मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। बस जी सारे ब्रेड्स पर हमने इसी तरीके से एग लगा देना है और ओवन को मैंने पहले प्री हीट करने रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। 200 डिग्री पर ऊपर और नीचे दोनों राड ऑन किए थे और यहाँ पर देखें ब्रेड हमारी बेहतरीन सी बेक होकर आ गई है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया था 200 डिग्री पर। ब्रेड हमारी तैयार है और माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। गरम गरम ब्रेड पर ही हमने ऑयल या फिर बटर का ब्रश कर देना है। इससे ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और इसके जायके में भी मज़ीद इजाफा होगा। ब्रेड को मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितनी यमी बनी है और कितनी चीज़ी और क्रीमी लग रही है। रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।